मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं जो इस टाइम जंग का माहौल बना है, बड़े बड़े कंट्रीज, इवन इस्लामिक कंट्रीज, अभी तो इस बात पे आते हैं, इस्लामिक कंट्रीज क्यों इंडिया के साथ या इंडिया के मतलब पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े नजर आ रहे? इस्लामिक कंट्री से याद आता है फलस्तीन, जहाँ पे जंग चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कई बार हड़ताल हो चुकी है, कई बार 2 बार दुकानें हमारी बंद रही हैं। आज भी हड़ताल थी फलस्तीन को लेके। फलस्तीन के वजीर आजम ने हिंदुस्तान के कश्मीर में जो हुआ है उसकी साइड ली है, उसके ऊपर प्रॉपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। फलस्तीन के वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस्लामिक कंट्री दुबई ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, उसके अलावा आप आ जाए अमेरिका के वज़ीर आज़म पे, किसी भी रशिया पे आ जाए, वो उन्होंने सब ने जो है ना हिंदुस्तान की साइड लेके बात की है कश्मीर को लेके। हमारे बलोचिस्तान के ऊपर कौन खड़ा हुआ? कौन सा अमेरिका का वज़ीर आज़म था? कौन सा सऊदी अरेबिया था? मुझे जवाब दीजिए। यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई यूएनओ में। आर्मी दुनिया के बादशाह की बात कर रहे हैं, अमेरिका के सदर की बात कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। जब हमारा ट्रेन वाला वाकया हुआ बलोचिस्तान का, यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई। पाकिस्तान के इस्लाम के टर्की का जो सदर है, ठीक है, और सऊदी अरब का सदर है, जितने इस्लामी मुल्क के अलावा चाइना ने, ठीक है, इवन के रशिया के सदर ने भी इसको कंडेम किया। नंबर एक, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये बात कहना चाहूंगा कि फलस्तीन की बात कर रहे हैं। फलस्तीन में हमने हर तरह की इमदाद भी भेजी है। एक मिनट सुन ले, कंप्लीट करने दे। और फौजी इमदाद भी भेजी है। लास्ट टाइम भी एक बंदे ने आपको कहा था, लेकिन अंदर खाते। तो इसी बात का तो अंदर खाते क्यों, ओपनली क्यों नहीं भेजते? खुल के भेजे। आप मुसलमानों से इसी बात का इसराइल को दुख था, उसने इंडिया के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि आप नायब सदर आ रहा है और इसके सामने जो अमेरिका के नायब सदर आ रहा है उसके सामने पाकिस्तान को गंदा करो, क्योंकि इंडिया की ना बलोचिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की बेहतरीन हिकमत अमली से वो BLA को कंट्रोल कर लिया, TTP को कंट्रोल कर रहे हैं, इवन के अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर लिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता था कि ये वकील साहब हैं, और भाई ये सिर्फ वकील साहब नहीं है, ये मुदई भी खुद है, ये वकील साहब भी खुद हैं, ये जज भी खुद हैं, फैसला भी इनका ऐसे ही होना चाहिए। वो कहते हैं ऐसे ही होना चाहिए। भाई फिर आपकी वकालत को हम फेल करते हैं, डिसमिस करते हैं। आपके करने से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पे कर रहा हूँ, फैक्ट्स नहीं फिगर पे कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मान गया था मेरी बात कि हम जाहिल हैं, हम काहिर हैं, बुज़दिल हैं, ठीक है, हम इनके इंशाल्लाह वो कह रहा था। मुझे ये बताएं, आपने ये बोला जाहिल है, बुज़दिल है, उसने खुद कहा है कि आप हमारे डैम तबाह करें, हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो तस्वीर दिखाई है, एक तस्वीर दिखाई है ना उसने बरकी वाली, बेटा अगर तुम इतने पावरफुल, तुम्हारी इंडियन आर्मी है ना, तो बरकी में खड़े होते ना। बरकी से तुम्हारी वो सारी अपन जीपे छोड़ के, टैंक छोड़ के, असला छोड़ के, पाकिस्तान लाहौर में तुम्हें आने का बड़ा शौक था, जिमखाना बरकी पहला स्टॉप है बॉर्डर से। तो वहाँ पे अगर तस्वीर खिंचा लिया तो कोई आसान नहीं कर लिया। कैसे आ गए सर? वो जब 1965 में हमला किया है, तो एकदम से जब उन्होंने 10-20 हजार फौज लाहौर पे जब और इस तरह ट्विंडे में सियालकोट वाली साइड पे डाली है, तो एकदम से जो हमारी डिफेंस को तोड़ के अंदर आ गए। लेकिन जब हमारी फौजों ने उनको बाहर निकाला तो अपना असला भी छोड़ गए। आज भी हमारे जो लाहौर एयरपोर्ट के म्यूजियम है ना, आर्मी म्यूजियम में उनके टैंक खड़े हैं, उनकी जीपें खड़ी हैं। नहीं तो मैं तुम्हें अगले प्रोग्राम में दिखा दूंगा। DD बंदर, तुम काहिल और जाहिल और गुमार शख्स हो। और मुझे हंसी आती है कि राह के पास इस तरह के बेवकूफ और जाहिल। अब टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं ना। वकील साहब मुझे बताएं, इस टाइम हमें मौका क्या है? इस टाइम हमें बात करनी चाहिए, पानी का क्या करना है? पानी बंद हो रहा है और आप कह रहे हैं। वकील साहब देखिए, अब ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो जाए। जो इस टाइम माहौल बना हुआ है ना, 2 मुल्कों की जंग के मामला चले हुए हैं। इस टाइम आपको पढ़ा लिखा इंसान साबित करना चाहिए था, आपको अमन की, पीस की, कोई मोहब्बत की बात करनी चाहिए थी। आप किसी को जाहिल कह रहे हो, किसी को कुत्ता कह रहे हो, किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी की माँ बहने कर रहे हो। ये पढ़ा लिखा माशरा, सुनिए सर, ये पढ़ा लिखा माशरा नहीं होता। देखें वकील साहब, आपको इधर खड़े होके कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान उसकी तस्दीक करे, जो मामला हुए हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम पूरा ताउन करेंगे उनके साथ। जो गुनाहगार है उसे कटहरे में लेके आए, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए थी। ये आपका काम था वकील साहब।